हाँ तो बच्चों, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करते हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट लास्ट लेक्चर में हो चुके हैं। अब देखिए थर्ड पार्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने कहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना कर दे जाए तो संख्या के अंकों को पलटने से इस संख्या के योग कितना है? 9 है। इस संख्या का योग कितना है? 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, जब ऐसा सवाल आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो माना थर्ड पार्ट है भाई, माना किसे माने? माना इकाई का अंक, इसमें इकाई और दहाई को मान लीजिए। इकाई का अंक, इकाई का अंक को हम क्या मान ले? x मान लेते हैं। और दहाई के लिए दहाई का अंक हम मान लेते हैं y। तब संख्या क्या बन जाएगी? तब संख्या हो जाएगी, संख्या बराबर, देखिए इकाई का अंक x है प्लस 10 गुना दहाई, यानी कि जब भी देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ 35 है तो हम क्या लिखेंगे? पहले इकाई का अंक लिखेंगे, लिख दिया 5, फिर जमा 10 गुना 3, जब भी तो 35 बनेगा, तो दहाई पर जो अंक आता है उसमें 10 से गुना कर देते हैं, तो क्या बन गया? x प्लस 10 भाई। अब इसने एक बात और कही है, इससे पहले अंकों का योग x और y अंक थे, तो एक समीकरण बना दीजिए। प्रथम शरत जो है क्या हो जाएगी? प्रथम शरत यहीं पर बना लो पहले, x प्लस वाई बराबर 9, ये समीकरण नंबर 1 आ गई। अब संख्या कितनी होगी? x जमा 10y। अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या, अंकों के स्थान बदलने पर बनी संख्या, बदलने पर अगर हम अंक को बदल दें, स्थान बदल दें, बनी संख्या, तो नई संख्या क्या बनेगी भाई? अब आप सोचो बेटा कि यहाँ पर x प्लस 10y बना, अब इकाई तो बन गया दहाई और दहाई बन गया इकाई, तो क्या बन जाएगी? y तो बन गया इकाई, चलिए x क्या बन गया? दहाई, 10x हो जाएगा, तो ये संख्या बन गई। जैसे मैंने 35 लिखा था, 5 जमा 10 गुना 3, अगर अंक बदल दो 53 बन जाएगा। अब क्या लिखो? 3 प्लस 10 गुना 5, ये हमारी स्थिति बनती है, ये हमारा बन गया। अब देखते हैं आगे, ये हमारी संख्या थी और ये अंकों का स्थान बदलने पर नई संख्या। इसने क्या कहा कि अंकों को पलटने पर इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना, संख्या लिख दीजिए, बराबर अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, 2 गुना नई संख्या। ये नई संख्या है हमारी, नई संख्या। तो 9 गुना संख्या थी x प्लस 10y बराबर 2 गुना y प्लस 10x, तो यहाँ आ जाएगा 9x प्लस 9 दाई 90y बराबर 2y प्लस 2 दाई 20x। अब इसको इक्वेशन सेट कर लीजिए। देखिए 9 की गुना करी 9x प्लस 9 दाई 90, 2y और प्लस 20x, y x को x के पास ले आइए, ये उधर ले जाइए, 90y माइनस 2y कर दीजिए और इधर जाके 20x माइनस 9x आ जाता है, तो 88y बराबर क्या बन जाएगा? 20 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा? 11x। अब x बराबर 88 से भाग कर दिया तो कितना आ जाएगा? 8y। भाई 11 से काट दो इसको, 11 88 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया? 8y। यानी कि हम कह सकते हैं x माइनस वाई बराबर x माइनस 8y, इसको समीकरण बना लीजिए, x माइनस 8y बराबर 0 आ गया। अब हमारे पास एक संख्या ये रही और एक ये, दो इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा? समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करना है। चलिए हल कर देते हैं। हल करने के लिए मैं इसे नोट कर लीजिए, आप पॉज करके इसको नोट कर लो। अब हल करने के लिए हम यहाँ पर इसको हटा दें और यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा। देखो
पहली संख्या रखी है और दूसरे वाली क्या है, x माइनस 8y बराबर क्या है 0। तो देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 हो गई हमारे पास। यहाँ पर दोनों के मान बराबर है, घटा दीजिए, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर तो कुछ भी ये 0 है, बस कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ये कट जाएगा। यहाँ आ गया 9y बराबर 9 आ गया, और y का मान कितना आ गया भाई 9/9 यानी कि 1। अब हम निकालते हैं दूसरा मान, x का मान, x y का मान क्या रख दे, y बराबर 1 है, समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास बन जाएगा x प्लस 1 बराबर 9 और x बराबर 8। अब संख्या क्या होगी, संख्या थी हमारी x प्लस 10y, x प्लस 10y। अब x का मान कितना आया 8, y का मान कितना आया 1, तो 8 जमा 10 बराबर 18। हमारे पास आंसर कितना आ गया 18। तो वह संख्या क्या थी 18। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 में आप बिल्कुल क्वेश्चन को ऐसे पढ़े व्यवहारिक। अब कौन है भाई, मीना बैंक गई, 2000 रुपए निकलवाने हैं। उसने कैशियर से कहा, खजांची से कहा मुझे 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट चाहिए। चलो भैया, और कहा कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना को कितने रुपए नोट मिले, 25 नोट मिले, कुछ 50 के मिले, कुछ 100 के मिले। और ज्ञात करो कि 50 रुपए के नोट कितने थे, 100 रुपए के नोट कितने थे। हम एक काम करते हैं, सीधा सबसे पहला काम इन समीकरणों में क्या होता है, मान लेते हैं। माना 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट कितने मिले भाई, 50 रुपए के नोट x मिले, और 100 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट कितने मिले, वो मान लेते हैं y, और कुल मिलाकर उसे 25 नोट मिले। तो ये लो भाई 25 एक समीकरण बन गया हमारी, x प्लस वाई 25 रुपए के, 50 रुपए के नोट, 100 रुपए के नोट, कुल 25 नोट। अब उनका मूल्य निकालते हैं। देखिए उसने कहा 50 रुपए के नोट, दूसरी शर्त है उसकी 2000 रुपए निकालने थे, दूसरी शर्त, यानी कि दूसरी शर्त 50 रुपए के नोट थे, तो 50 का नोट हो गए, कितने नोट थे 50 रुपए के x नोट थे, x नोट, यानी कि 50 रुपए के 50 गुना 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट, ऐसे कर लेते उनका मूल्य आ जाएगा भाई। जैसे मैं कहूँ 2 नोट है तुम्हारे पास 50, उनका मूल्य क्या होगा भाई, 2 नोट 50 रुपए के हैं, 50 के, तो उनका मूल्य क्या आएगा 100 रुपए है। तो उनका मूल्य निकाल लेते हैं, प्लस 100 गुना 100 रुपए के नोट बराबर कितने हैं 2000 रुपए। कुल मिलाकर उसके पास कितने हैं 2000 रुपए, यानी कि 50x प्लस 100y बराबर कितना आ गया भैया 2000। चलो जी छोटा कर लेते हैं समीकरण को, हल काट के 50 से भाग कर दो, 50 से भाग करने पर यहाँ क्या बचेगा x, 50 दूनी 100 तो 2y बराबर 50 चौक 240 आ जाएगा। समीकरण नंबर 2 बन गई, समीकरण 1 बन गई। दोनों को हल कर देते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना है 25, समीकरण 1 हो गई है। यहाँ देखिए दोनों के मान समान है, गुणांक कट जाएगा, माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना बचा y, यहाँ पर कितना बचा 16, यानी कि y की वैल्यू 16 आ गई। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, y बराबर 16 समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस 16 बराबर 25 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 9, ये लो भाई x का मान कितना आया 9। तो हमारे पास x कितना, फिर देख लेते हैं 9 और ये कितना आया 16। अब x क्या थे 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट कितने आए भाई हमारे पास 9, और यानी कि हमारे पास y बराबर कितना आया 40 में से 25 15 आएगा भाई 15। तो यहाँ पर आप 15 रखिए 10, यानी कि 50 रुपए के नोट कितने हो गए 10 और 100 रुपए के नोट कितने हो गए 15। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आगे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं।